जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन में। और आज के 10 मिनट सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये 10 मिनट का टॉपिक आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर कोई भी वनडे पुलिस का एग्जामिनेशन, तो केवल आपको 10 मिनट अपना देना है। तो इस 10 मिनट शो में आप करंट अफेयर्स और जीके के टॉपिक जरूर पढ़िए, जिसमें आपके नंबर बहुत बढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण किया गया? विच एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 2026? तो इस बार इसका 6वां संस्करण हुआ है, 6th एडिशन हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बस आप प्यार से सुनते जाओ, आपको सब याद हो जाएगा क्लास में ही। तो यहां पर अगला प्रश्न ये रहा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का जो पहला फेज था वो किस यूटी में ऑर्गेनाइज किया गया? कौन से जगह पर पहला चरण हुआ है? तो देखिए, पहला जो चरण हुआ है वो कहां पर हुआ है? लद्दाख में हुआ। कहां पर हुआ? लद्दाख में हुआ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ 20 से लेकर 26 जनवरी में। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी कि इसमें नए खेल शामिल हुए, आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का दूसरा चरण यानी जो सेकंड फेज था वो किस यूटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो जो दूसरा फेज था जम्मू कश्मीर में हुआ। तो दो ही जगह पर होते हैं, एक लद्दाख में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ 23 से लेकर 26 फरवरी में। इसमें जो गेम हुए हैं, स्कीइंग हुआ है, स्नो बोर्डिंग, स्नो माउंटेनरिंग या स्की माउंटेनरिंग जिसे कहते हैं। तो ये सारे गेम्स जो मैं बता रहा हूं ये सब बर्फ में खेले जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का मस्कट क्या है, पूछा जा सकता है। तो मस्कट है इसका शीनेशी। शीनेशी क्या है? हिम तेंदुआ है। इसे स्नो लेपर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नो लेपर्ड। तो मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं, ये स्नो लेपर्ड है जो इस बार का मस्कट था, शुभंकर था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो मेडल टैली में पहला स्थान किसका था, ये पूछा जाएगा। तो पहला स्थान था हमारी भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का, जो पहले स्थान पे रही है। ठीक है, तो इसमें 9 गोल्ड था, 6 सिल्वर था, 8 ब्रॉन्ज था। टोटल इन्होंने 23 मेडल जीते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में सेकंड प्लेस पे कौन था? सेकंड पोजीशन में कौन था? तो पहले प्लेस पे तो आपको इंडियन आर्मी याद हो गया होगा। सेकंड प्लेस पे हिमाचल प्रदेश था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश था। तो इसमें टोटल 14 मेडल थे, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में तीसरा प्लेस किसका था? तो पहला तो आपको इंडियन आर्मी पता चल गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश पता चल गया, तीसरा स्थान था हरियाणा का। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने टोटल 7 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल था। तो यहां पर आप मेडल टैली देखो तो इंडियन आर्मी पहले नंबर पे, हिमाचल दूसरे, हरियाणा तीसरे, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पे लद्दाख थी। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में कौन सा नया ओलंपिक खेल पहली बार शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम में जो नया खेल शामिल किया गया था वो है फिगर स्केटिंग। क्या है? फिगर स्केटिंग। इस प्रकार से आप देखें तो स्केटिंग करी जाती है बर्फ पे और बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? देखो, इस बार 6ठा एडिशन था, तो 6 साल आप पीछे चले जाओ। ठीक है, तो 2020 पे स्टार्ट हुई थी, 20, 21, 22, 23, 24, इस बार 26, तो 6 एडिशन हो चुके हैं। तो मेजबान देश पहले एडिशन में देखो कौन था? लेह और गुलमर्ग था। विजेता जम्मू कश्मीर था 2020 में। दूसरा एडिशन जो था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, विजेता जम्मू कश्मीर था। 2023 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर इस पर विनर था। चौथा एडिशन लेह और गुलमर्ग में हुआ, भारतीय सेना विनर बनी थी 2024 में। पांचवा संस्करण लेह और गुलमर्ग में हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी विनर बनी। छठा एडिशन लेह गुलमर्ग में इंडियन आर्मी विनर बनी। तो पिछले 3 सालों से भारतीय सेना लगातार विनर बनती जा रही, ध्यान में रखिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? कौन सी मिनिस्ट्री है जो कराती है गेम्स?
तो युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में एपेक्स बॉडी है जो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराती है, 1984 में इसकी स्थापना हुई है और खेल संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है ताकि नए नए खिलाड़ी बने जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करे। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चेहरा जो कि भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का है, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। एक युवा मामले खेल राज्य मंत्री भी है, इनका नाम है रक्षा खड़से। ठीक है, खेलो इंडिया योजना के तहत चुने गए प्रतिभाशाली एथलीटों को हर साल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है? तो जो भी यहाँ पे चुने जाते प्रतिभाशाली एथलीट उनको 5 लाख रुपए एज अ फाइनेंशियल एड दिया जाता है। खेलो इंडिया योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुख्य रूप से किन उद्देश्यों के लिए दी जाती है? तो जो पैसा दिया जाता है उसमें ट्रेनिंग होता है, उसमें कोचिंग के लिए पैसा दिया जाता है, उनकी डाइट के लिए और किट खरीदने के लिए रहता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत किस तिथि को हुई है? तो खेलो इंडिया गेम, वैसे तो खेलो इंडिया के बहुत सारे एडिशन होते हैं, विंटर गेम्स होता है, इसके अलावा बीच गेम स्टार्ट हो गया है। तो खेलो इंडिया ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी 2018 से, 2018 से। खेलो इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई है? न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस कंपटीशन के साथ हुई थी? ठीक है, किस प्रतियोगिता के साथ इसकी शुरुआत हुई थी? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया स्कूल गेम से शुरुआत हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का छठा संस्करण कौन सा संस्करण, यहाँ छठा लिखा, कौन सा संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया? कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए। आपके लिए पीछे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है। तो प्यारे दोस्तों, हमने केवल 7-8 मिनट में इस टॉपिक को पढ़ लिया है। रेगुलर आप केवल इतना ही टाइम दीजिए और आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर फोल्डर। तो जहां पे मैं जो भी क्लास लेता हूं उसकी पीडीएफ वहीं पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। और जो मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं तो आपको पीडीएफ यहां पे मिलती है। आप ई बुक्स में जाओगे तो आप टॉपिक वाइज ई बुक, मैराथन ई बुक और मंथली ई बुक, ये सारी बुक आपको मिलती है फरवरी अपडेटेड के साथ। टेस्ट सीरीज है, इसमें 18,000 जीके जीएस की 12 महीने 2025, 2024 की, 2026 की मंथली टेस्ट सीरीज है। हमने प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक निकाला है करंट अफेयर्स का, 12 महीने की हिंदी मीडियम में 2026 का, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम में 2026 का, 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स की ईबुक और टेस्ट और 18,000 जीके जीएस प्रश्न। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, होली 200 कूपन कोड का यूज करिएगा तो 200 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 2025 की कॉम्बो पैक भी है यहाँ पे टेस्ट सीरीज के साथ। आप 11 विषय मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जीके का सबसे बेस्ट बैच है इंडिया का, सबसे कम प्राइस पर है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब पढ़ेंगे आप। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम के लिए आपको मिलेगा इसके साथ 18,000 जीके जीएस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 2 साल का मंथली टेस्ट फ्री है, 2 साल का मंथली ई बुक फ्री है। हिंदी इंग्लिश मीडियम प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप ईयरली बुक, मंथली बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फरवरी महीने की ई बुक है जो अभी आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। और बहुत सारी बुक्स है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सारी बुक्स आपको हमारे जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी चैनलों को जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली सुबह 7 बजे आपको 10 मिनट का शो मिलेगा और रात को आपको 8 बजे एक लाइव सेशन या फिर आपको जीके का सेशन मिलेगा। रेगुलर आप इसे फॉलो करते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।